हमारा आज का टॉपिक है क्रिएटिंग डाटाबेस यूजिंग ओपन ऑफिस। आप डाटाबेस कैसे क्रिएट करोगे ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। नाउ लेट अस स्टार्ट। इसे मिनिमाइज कर दीजिए। नाउ ओपन ऑफिस, डबल क्लिक कीजिए, सिलेक्ट डाटाबेस फ्रॉम हेयर, सिलेक्ट डाटाबेस। यहाँ आपसे क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है, व्हाट डू यू वांट टू डू। न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है या पहले से बना हुआ आपको ओपन करना है। आपको न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है। देन क्लिक क्रिएट अ न्यू डाटाबेस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नाउ डू यू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डाटाबेस। यस, आप विजार्ड का यूज भी करना चाहते हो। यस, एंड क्लिक ऑन फिनिश बटन। नाउ सेव एज का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया है। यहाँ पर आप डाटाबेस को किस नेम से सेव करना चाहते हो वो नेम दीजिए। मैंने इसे सेव किया। आप कहाँ सेव करना चाहते हो पहले तो लोकेशन कीजिए। मैंने डेस्कटॉप पर इसको डाटाबेस 1 के नेम से सेव कर रही हूँ। इनकी एक्सटेंशन देखिए क्या होती है, .odf। सेव। वेट फॉर ए मिनट। अब देखिए जो आपकी विंडो ओपन हुई है, यहाँ पर आपको डाटाबेस में आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटाबेस में आप टेबल क्रिएट करोगे एंड टेबल क्रिएट कर सकते हो आप 2 वेज में, डिज़ाइन व्यू एंड बाय यूजिंग विजार्ड। पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं इन डिज़ाइन व्यू। क्लिक हेयर। जैसे आप डिज़ाइन व्यू क्रिएट करते हो तो आपको जो विंडो ओपन कर रहा है इसमें यहाँ पर फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शन 3 कॉलम शो कर रहा है। फील्ड नेम के नीचे आपको जो जो आपकी हेडिंग चाहिए टेबल की वो आपको क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो टेबल क्रिएट करनी है उसमें हमारी जो हेडिंग्स हैं, हमने ये स्टेप्स कवर किए बेटा अभी। हमें जो टेबल क्रिएट करनी है उसमें आपको स्टूडेंट का डाटाबेस क्रिएट करते हैं। आपको फील्ड नेम चाहिए, नेम, रोल नंबर, क्लास, फोन एंड एड्रेस, ये फील्ड चाहिए हमें। देन गो बैक, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, डबल क्लिक। क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आप स्टूडेंट का डाटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिएगा। जो भी फील्ड है आपके, आप राइट करोगे फील्ड नेम के नीचे। अब टैब की प्रेस कीजिए। अब रोल नंबर आपके टेक्स्ट में आए या फिर नंबर्स में, नंबर में आए, न्यूमेरिक। यहाँ पर आपको बहुत सारी डाटा टाइप्स गिवन है बेटा, टेक्स्ट, इंटीजर, डेसिमल, लॉन्ग इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, ये अलग अलग है। आप नंबर चूज कर सकते हो। टैग के डिस्क्रिप्शंस में आप क्या राइट करोगे कि ये क्या है। इट्स द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। इन क्लास। आपका क्लास में ये रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, ये बेटा डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आप डिटेल राइट करोगे, वो आपके ऑन पर्पस के लिए। उसका अगर आप नहीं भी देते तो कोई इफेक्ट नहीं है। नाउ प्रेस अगेन फील्ड, टैब की प्रेस कीजिए एंड फील्ड नेम पे आ जाइए। सेकेंड नेम क्या है हमारा, नेम। प्रेस, हमें टेक्स्ट में चाहिए। वेर करेक्टर का मतलब है कि आप इसकी लेंथ फिक्स नहीं कर रहे हो। यहाँ पर एंट्री रिक्वायर्ड जो फील्ड है, यहाँ से आप इसको यस या नो देंगे। लेंथ जितनी देनी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कोई पर्सन एंटर नहीं करता तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप कोई वैल्यू देना चाहते हो, यहाँ से सेट करोगे हर फील्ड के लिए। अभी आप एंट्री रिक्वायर कीजिए कि नेम वो जरूर लिखे पर्सन का। यस, टैब की प्रेस की। अब इसके लिए भी कर देते हैं हम न्यूमेरिक नंबर के लिए भी। यहाँ पे हमें डेसिमल प्लेसेस में नहीं चाहिए, एंट्री रिक्वायर तो यस।
डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास। आप इसे नंबर में देना चाहते हो तो नंबर भी दे सकते हो एंड इंटीजर से दे सकते हो। अगर आप डेसिमल में कुछ लिखवाना चाहते हो तो आप डाटा टाइप डेसिमल दे सकते हो। यहाँ से हम इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंटीजर में देखिए एंट्री रिक्वायर्ड नो है। अगर आप ऑटो वैल्यू ऑटोमेटिक कुछ वैल्यू देना चाहते हो 1 2 3 4 समथिंग, या फिर एंट्री रिक्वायर को आप यस कर दीजिए कि हमें एंट्री जरूर चाहिए, अदरवाइज उसको फील्ड को खाली ना छोड़े। क्लास के बाद अब नेक्स्ट जो करोगे इनका एड्रेस, टेक्स्ट वायर करेक्टर सही है। अब इसको आप क्या करोगे, फाइल में यहाँ पे बटन है आपका, कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए। टेबल का नेम किस नेम से बनाना चाह रहे हो, स्टूडेंट। प्राइमरी की नहीं लगाई अभी आपने, अप्लाई नहीं की है। आप चाहते हो कि आपका कोई फील्ड यूनिक रहे, आप प्राइमरी की अप्लाई करना चाहते हो, यस। तो उसने क्या किया, जो फर्स्ट फील्ड था अपने आप एक फील्ड बनाया आईडी इंटीजर टाइप में और उसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर दी है। मुझे फील्ड नहीं चाहिए, राइट क्लिक किया एंड डिलीट। आपको प्राइमरी की यहाँ अप्लाई करना है, आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंड प्राइमरी की। आपका रोल नंबर यूनिक होना चाहिए। नाउ कंट्रोल एस, यस। अब इसे आप, ये आपका डिजाइन व्यू में है, आप चाहते हो कि इस टेबल को देखना, रिजल्ट यहाँ से क्लोज करोगे, कंट्रोल एस कर दिया हमने सेव करने के लिए। नाउ क्लोज हियर। अब आपने इसको डिजाइन व्यू में ओपन किया है। आप चाहते हो, आपने टेबल डिजाइन क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर अगर आप रिकॉर्ड सेंटर करना चाहते हो, देन ये टेबल बन गई आपकी स्टूडेंट नेम से। डबल क्लिक हेयर, आप इस पर डबल क्लिक करोगे, ये देखिए आपकी टेबल इसने ओपन कर दिया है। नेम मैंने दे दिया इसमें क्लास। इसने ऐसा क्यों किया, 0 क्यों असाइन किया यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर या नंबर्स दे रखा है 8। अगर मैं इसमें 1 अगेन देती हूँ, देखिए इसे एक्सेप्ट करेगा क्या, क्या मैसेज दे रहा है, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड। क्यों, क्योंकि आपने इसके फील्ड के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई कर रखी है। ये आपकी यूनिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को एंटर नहीं होने देगा। ओके, नाउ एंटर रोल नंबर 2। नाउ एंटर 3rd रिकॉर्ड। फोर्थ रिकॉर्ड। इस तरह से आप रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हो। ये आपका एक रो है, इसको आप टप्पल भी बोलते हो और रिकॉर्ड भी क्रिएट बोल सकते हो। एंड ये आपका कॉलम है, फील्ड और एट्रीब्यूट भी बोलते हो। एक कॉलम में सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, एक रिकॉर्ड में सिंगल रिकॉर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम क्रिएट एन टेबल। अब इसको आप कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए, जो कुछ भी आपने डाटा बनाया है सेव कर दीजिए। नाउ क्लोज फ्रॉम हेयर। एक टेबल आपने बनाई स्टूडेंट नेम से एंड उसकी डिटेल्स आपने फिल कर ली। नाउ एक टेबल हम बनाते हैं बाय यूजिंग विजार्ड। यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। डबल क्लिक हेयर। सिलेक्ट फील्ड्स में स्टेप्स आपको शो कर रहा है कि 4 स्टेप्स आपको यूज करने हैं। फर्स्ट स्टेप में कैटेगरी यूज कीजिए, बस बिजनेस पर्पज से बना रहे हो या पर्सनल पर्पज से बना रहे हो, ठीक है। अगर आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से सैंपल टेबल्स दी हुई हैं, आप टेबल्स का नाम यूज कर सकते हो कि ये पर्सनल पर्पज से बनी हुई है। मुझे बिजनेस पर्पज से देखें, इसमें आपकी जो स्टूडेंट टेबल बनी हुई है उससे रिलेटेड या फिर और कोई टेबल्स ले सकते हैं हम। यहाँ से कस्टमर एक टेबल बनानी है हमें, कस्टमर टेबल की तरह कि उसमें एड्रेस हो, फील्ड को सिलेक्ट करोगे, सिटी हो,
फर्स्ट नेम हो एंड लास्ट नेम हो, बस यही चीज़ें चाहिए मुझे। नेक्स्ट, नाउ आपकी जो फील्ड है आपने सेलेक्ट की है एड्रेस, सिटी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इनकी डाटा टाइप क्या हो? एड्रेस की डाटा टाइप क्या होगी? टेक्स्ट। एंट्री रिक्वायर नो है, यस कर दीजिए। लेंथ कितनी रखना चाहते हो एड्रेस के लिए? 200 करेक्टर सफिशेंट है, 100 रख लीजिए। सिटी, सेकंड को सिलेक्ट किया, सिटी के लिए वह करेक्टर किया है। एंट्री रिक्वायर यस। फर्स्ट नेम, एंट्री रिक्वायर चेंज कर रही हूँ बेटा बस मैं, कि अगर आप एंट्री रिक्वायर नहीं दोगे तो ये खाली फील्ड छोड़ सकते हो आप। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नाउ क्रिएट ए प्राइमरी की क्रिएट करनी है आपको। हम चाहते हैं कि इनमें से कोई फील्ड के ऊपर प्राइमरी की मत बनाए जो हमने टेबल में ऐड किए हैं, एड्रेस, सिटी एंड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। 1 2 3 4 एक ऑटोमेटिक नंबर ऑटोमेटिकली आ जाए। यस, क्रिएट प्राइमरी की करना है, ऑटोमेटिकली ऐड है प्राइमरी की ऑटो वैल्यू। नेक्स्ट, टेबल का नाम क्या देना चाहते हो? मैं टेबल का नाम देना चाहती हूँ हेलो। फिनिश इट। नाउ देखिए आईडीज ने अपने आप एक ऑटोमेटिकली फील्ड ऐड कर दिया है। आप एड्रेस राइट कीजिए यहाँ पर, सिटी सॉरी एड्रेस राइट करना है यहाँ पर, सिटी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, टैब प्रेस कीजिए। ऑटो वैल्यू में आप एंटर नहीं कर पाओगे इस फील्ड के, आप ये ऑटोमेटिकली ही वैल्यू अपने आप फिल करेगा उसके अंदर। 1 2 3 4 ऑटो नंबर फिल करेगा। फर्स्ट का इसने 0 दे दिया है। आप सब रिकॉर्ड्स इसमें फिल कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको आप सेव कीजिए। क्लोज। आपकी 2 टेबल्स क्रिएट हुई हैं, हेलो एंड स्टूडेंट नेम से। एक टेबल आपने बनाई इन डिज़ाइन व्यू एंड दूसरी टेबल आपने क्रिएट की बाय यूजिंग विजार्ड।